सिद्धू बेटा, वो तेरी किरण आंटी का बार बार फोन आ रहा था। अच्छा, क्या कह रही थी माँ? बड़ी प्यारी बेटी है किरण की। वाह, फिर से शुरू हो गई। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि तू परिणति से प्यार करता है, और मैं भी उतनी बार तुझे कह चुकी हूँ कि मुझे वो तेरे लिए स्वीकार नहीं है। तू किरण की बेटी से शादी मत कर, पर उस परिणति से भी मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी। बेटा नाश्ता तो कर ले। नहीं डैड, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें अंजना? सुबह सुबह इतना रूड बिहेव। सबको मेरी ही गलती दिखती है, मैं ही बुरी हूं ना। अरे इकलौते बेटे की शादी ऐसे कैसे किसी से भी कर दूं? परिणति क्या किसी से भी है? क्या तुम जानती नहीं हो परिणति को? सुंदर है, वेल एजुकेटेड है, कल्चर है, इतनी अच्छी जॉब करती है, और सबसे अच्छी बात है उसका व्यवहार, उसके संस्कार। अंजना, एक बहू में और क्या गुण होने चाहिए? उसमें कमी क्या है? उसमें क्या कमी है? क्या आपको नहीं पता उसमें क्या कमी है? ऐसे ही किसी का भी डिवोर्स हो जाता है? कोई कुछ समझना क्यों नहीं चाहता? समझना तो तुम नहीं चाहती हो अंजना। तुम एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री के लिए ऐसी सोच कैसे रख सकती हो? जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो सताई गई है, तुम भी उसी को सजा देना चाहती हो? मैं कौन हूं किसी को सजा देने वाली? पर कोई तो कमी होगी ना उसमें। मुझे समाज में रहना है, और बोलते लोगों की जबान नहीं पकड़ी जाती। मुझे ही बुरा मान लिया आप लोगों ने तो। अरे कौन सी दवा किस चीज के लिए है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे ये फोन कौन करता जा रहा है? परिणति परिणति परिणति। अरे जब मुझे बात ही नहीं करनी है तो क्यों बार बार फोन करना? मैं इसे बंद ही कर देती हूँ। अब करो फोन तुम। अब आ कौन गया? उफ, सर दर्द से फटा जा रहा है। ओह, अरे भाई आ रही हूँ। ओह, 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 ओह। परिणति तुम? आप ठीक तो हो ना? आओ। मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ माँ, और अब तो आपका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैं तो कितना डर ही गई थी। बस वो ये हेडेक। हाँ, मुझे सिद्धार्थ ने बताया आज सुबह कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आपका हाल पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी। पर खैर छोड़िए, आप मुझे बताइए, आपने कुछ खाया या नहीं अभी तक? नहीं, कुछ भी दिल नहीं कर रहा, बस लेटे रहने की तबीयत कर रही है। वो हेडेक। ओह। अरे माँ, आपको तो फीवर है। मैं एक काम करती हूँ, पहले कुछ खाने को लाती हूँ। ऐसे तो मेडिसिन भी नहीं दे सकते। आप चलिए, आप अंदर चल के थोड़ा लेटिए। अरे अरे नहीं परिणति, माँ, तुम रहने दो। आइए माँ, आइए, चलिए। अरे तुम बेकार इतनी तकलीफ ले रही हो परिणति। मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए, यहाँ बैठिए, आराम कीजिए। मैं अभी आई।
उठिए, थोड़ा सा खा लीजिए माँ, खा लीजिए। एकदम मन नहीं है। माँ बस थोड़ा सा, आप बस टेस्ट कीजिए और मुझे ये बताइए कि कैसा बनाया है मैंने। मैं जानती हूँ माँ कि आपके जितना टेस्टी तो नहीं बना सकती, पर कोई बात नहीं, फीवर की मेडिसिन के लिए ज़्यादा टेस्टी भी क्यों खाना, है ना? और अगर ज़्यादा टेस्टी खाकर फीवर गया ही नहीं तो? परिणीति, हाँ माँ। तुम्हारा तो ऑफिस चल रहा होगा ना? हाँ, पर आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं परमिशन लेकर आई थी 2 घंटे की, और वैसे भी मैंने ऑफिस में मैसेज करके बोल दिया है कि आज मेरी लीव लगा दें। मैं अब ठीक हूँ, क्यों बेकार में लीव लेना, तुम जाओ अब। मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मैं हमेशा से जॉब के कारण घर से दूर अकेली ही रही हूँ। मैं जानती हूँ माँ कि बीमार होने पर अकेला होना कितना पेनफुल होता है। आप ये सब बातें छोड़िए, आप बस अपना ख्याल रखिए और आराम कीजिए। आइए माँ। परिणीति, परिणीति कहाँ है? अब तो फीवर नहीं है। कैसा फील कर रही हो? आप वो सब छोड़िए, बताइए परिणीति कहाँ है? अरे माँ, कैसी हो अब? मैं एकदम ठीक हूँ बेटा, परी कहाँ है? परिणीति रात को 11:30 बजे चली गई थी, जब तुम आराम से सो गई थी और तुम्हारा बुखार भी ठीक हो गया था। वो तो तब भी नहीं जा रही थी, यहीं बैठी थी। सिद्धार्थ ने उसे समझा कर भेजा। सुनिए, मैं परी को जल्दी से जल्दी अपने घर लाना चाहती हूँ। ठीक है, शाम को ऑफिस के बाद बुला लेंगे। हाँ, कल संडे भी है तो मैं आने के लिए कह दूंगा। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं उसे हमेशा के लिए अपने घर बुलाना चाहती हूँ, अपनी बेटी बनाकर, इस घर की बहू बनाकर। क्या क्या हो गया तुम्हें? बुखार का असर हो गया है क्या? माँ, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। अभी हम टेंशन वाली कोई बात नहीं करेंगे। आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए। कोई टेंशन नहीं है बेटा, मैं सचमुच उसे हमेशा के लिए इस घर में लाना चाहती हूँ। लेकिन वो तो डिवोर्स ही है ना अंजना, शायद तुम भूल गई हो। और सिद्धार्थ तो हमारा इकलौता बेटा है, हम इसकी शादी ऐसी वैसी लड़की से कैसे करेंगे? मेरी आंखों पर समाज की दकियानूसी सोच की पट्टी बंधी हुई थी, ऐसी सोच जो हमेशा हर बात के लिए सिर्फ और सिर्फ औरत को ही दोषी मानती। मुझे लगा परिणीति का तलाक हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी गलती होगी। माँ, मैंने आपको बताया तो था, परिणीति की पहली शादी एक गलत आदमी से हुई थी। वो रोज़ शराब पीकर घर आता था, उसे मारता पीटता था और हर रोज़ उसे अपने घर से कुछ ना कुछ लाने के लिए फोर्स करता रहता था। और तो और उसके बाहर और लड़कियों से अफेयर्स भी थे। सब बताया था बेटा, तुमने मुझे सब बताया था, पर मेरे ऊपर समाज का दबाव और मेरे अंदर का डर हावी हो गया था। मुझे लगा जो पहली शादी नहीं संभाल पाई वो इसे कैसे संभालेगी। पर मैंने खुद देखा है, परी बहुत अच्छी लड़की है। वो बहुत ही बुरा इंसान होगा जिसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। जिन हालात में उसे सुसाइड कर लेना चाहिए था, उस वक्त उसने अपनी ज़िंदगी को एक मौका और देने की कोशिश की। अपने माँ बाप की सिखाई हुई वैल्यूज़, एजुकेशन, परवरिश, उन सबको मान दिया। वो सुसाइड कर लेती तो आपका समाज उससे एक अच्छी लड़की मानता ना माँ? नहीं, कोई गलती नहीं की उसने, बिल्कुल ठीक किया है परी ने। आए दिन हम न्यूज़पेपर में लड़की के ससुराल में मर जाने की या तो मार दिए जाने की खबर पढ़ते हैं, और कोई लड़की यदि तलाक के बाद अपनी ज़िंदगी
अपने तरीके से जीने की कोशिश करती है तो हम लोग उसे तलाकशुदा कहकर अपमानित करते हैं। कौन है समाज? क्या है समाज? अरे समाज हम हैं, हम बनाते हैं समाज। सही बात है। और फिर आप हमेशा ठीक कहते हैं, व्यवहार और संस्कार किसी भी घर की बहू के गुण हैं, और हमारी परी में ये दोनों गुण हैं। मुझे विश्वास है वो मेरे इस घर को स्वर्ग बनाए। थैंक यू माँ, आई लव यू सो मच। आप कितनी अच्छी हो माँ, आप कितनी अच्छी हो।